नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो सीरीज में हम बात करने वाले हैं राजस्थान इतिहास के प्रमुख स्रोत के बारे में। जी हाँ, राजस्थान के इतिहास को पढ़ने से पहले उसके स्रोत के बारे में पता लगाया जाना बहुत ही ज़रूरी है कि इतिहास की जो जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलती है, किन किन विषयों से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो उन सभी की बात हम यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो इतिहास के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो पुरातात्विक सामग्री यानी कि जो खुदाई में हमें मिली है। यानी कि जैसे किसी विषय के बारे में हमें पता लगा कि कोई जगह है, कोई स्थान है, और उस स्थान के बारे में हमें यहाँ कुछ इतिहासकारों को या उत्खननकर्ताओं को या खोजकर्ताओं को जो कुछ आशंका हुई कि यहाँ पर कुछ हो सकता है या कुछ ऐसी सामग्री मिली जिसके आधार पर पता लगाया गया कि यहाँ जमीन के अंदर, भूमि के अंदर कुछ हो सकता है, तो उस स्थल का उत्खनन हुआ और उत्खनन के बाद जो सामग्री मिली उससे इतिहास के बारे में पता लगाया गया। दूसरी बात करें तो जो इतिहासकार थे उनसे और जो विदेशी यात्री यहाँ पे आए थे उनके तर्क के आधार पर हमने यहाँ इतिहास के बारे में पता लगाया है। और तीसरी अगर हम बात करें तो साहित्य ग्रंथों से, जी हाँ, जो साहित्य ग्रंथ लिखे गए हैं उनसे भी हम इतिहास के बारे में पता लगाते हैं। तो साहित्य ग्रंथों में हम बात करें तो एक तो धार्मिक ग्रंथ हो सकते हैं और दूसरे हो सकते हैं उत्तरोत्तर ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ और उत्तरोत्तर ग्रंथ। तो इन सभी में हम सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं पुरातात्विक सामग्री की। पुरातात्विक सामग्री यानी कि उत्खनन में या खुदाई में जो हमें सामग्री मिली है उनके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अभिलेख। अभिलेख का मतलब यानी कि जो कुछ विषय लिखा गया है वो अभिलेख है। तो ये तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है इनमें शिलालेख, एक होता है स्तंभ लेख और एक होता है गुहालेख। अब तीनों ही लेख हैं तो तीनों में फ़र्क क्या हुआ, अंतर क्या हुआ, तो इसे थोड़ा बारीकी से समझे। शिलालेख जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, शिला यानी कि पत्थर, तो पत्थर पर लिखा गया लेख या दीवारों पर लिखा गया जो लेख है वो शिलालेख है। दूसरा स्तंभ का मतलब होता है खंबा, यानी कि स्तंभ पर जो लेख लिखा गया है वो स्तंभ लेख है। और तीसरी हम बात करें तो गुहा लेख की बात करते हैं। गुहा यानी कि गुफा को गुहा बोलते थे, तो गुफाओं पर जो लेख लिखे गए हैं वो गुहा लेख हैं। तो आपको यहाँ पे समझ में आया अभिलेख। पुरातात्विक सामग्री में हम सबसे पहले अभिलेखों की बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर इनमें सबसे पहले एक अभिलेख हो सकते हैं, दूसरे सिक्के हो सकते हैं और तीसरे जो मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन हैं उन सभी से यहाँ पर इतिहास के बारे में पता लगाया गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अभिलेखों की बात कर रहे हैं। तो अभिलेखों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। अभिलेखों का जो अध्ययन है वो एपियोग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, एपियोग्राफी कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि भारत में यह पद्धति यानी कि अभिलेख लगाने की, शिलालेख लगाने की जो पद्धति थी वो कहाँ से लाई गई थी। तो भारत का जो शासक था, महान शासक था सम्राट अशोक। जी हाँ, सम्राट अशोक जो था उसने ही भारत में सबसे पहले क्या लगवाए थे, शिलालेख लगवाए थे। और ईरान के राजा दारा से ये उन्होंने पद्धति जो थी वो सीखी थी। तो ध्यान रहे, भारत में सर्वप्रथम अभिलेख सम्राट अशोक ने लगवाए और यह पद्धति उन्होंने राजा दारा से सीखी थी। अब हम बात करते हैं राजस्थान में जो अभिलेख है उनके बारे में, राजस्थान में जो शिलालेख है उनके बारे में, कि जो राजस्थान के शिलालेख है उनकी भाषा कौन सी है। तो राजस्थान के जो शिलालेख है वो या तो राजस्थानी भाषा में लिखे गए हैं या अधिकतर संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो राजस्थान में जितने भी शिलालेख हैं वो अधिकांश संस्कृत या राजस्थानी भाषा में ही लिखे गए हैं। अब एक शब्द आपने और देखा है, प्रशस्ति। प्रशस्ति क्या है, तो ध्यान रहे किसी वंश के या किसी व्यक्ति की प्रशंसा में लिखा गया कोई भी लेख जो है वो प्रशस्ति कहलाता है। अच्छा, नेक्स्ट बात हम यहाँ पे करते हैं कि ये अभिलेख या शिलालेख ये अधिकतर लगे कहाँ पर होते हैं। तो या तो किसी मंदिर की दीवार पर, या तो किसी मंदिर की दीवार पर लिखे होते हैं या किसी तालाब, झील या बावड़ी के किनारे मुख्यतः जो अभिलेख थे वो लगाए जाते थे, जो शिलालेख थे वो लगाए जाते थे। तो ध्यान रहे किसी वंश व्यक्ति की प्रशंसा में लिखा गया लेख क्या कहलाता है, प्रशस्ति कहलाता है। दूसरी बात करते हैं हम सिक्कों के बारे में। तो सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मैटिक्स। ध्यान रहे, सिक्कों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है। यहाँ पर मैंने लिख नहीं रखा है, आप अपने नोट्स में लिख लीजिए कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है। अच्छा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल के साथ अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को जोड़ें ताकि उन्हें भी फायदा हो सके।
तो सिक्कों की बात करते हैं तो सिक्कों से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो देखो, इनसे किसी राज्य की सीमा, वहाँ के रहने वाले व्यक्तियों के धर्म के बारे में, उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। तो जो सिक्के हैं, इनसे राज्य के अंदर रहने वाले व्यक्तियों का धर्म, उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति व उस राज्य की सीमा के बारे में पता लगता है। किससे? सिक्कों से। और इनका अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है। अच्छा, तीसरी बात हम पुरातात्विक सामग्री में करते हैं तो मृदभांड के बारे में। मृदभांड क्या है? मृदभांड यानी कि भांड का मतलब बर्तन, और मृद मिट्टी यानी कि मिट्टी के बने बर्तन, उन्हें क्या कहते हैं? मृदभांड। और इनके 3 स्तर होते थे। मृदभांड के कितने स्तर होते थे? 3 स्तर होते थे, निम्न स्तर, मध्य स्तर और उच्च स्तर। सबसे पहले बात करते हैं निम्न स्तर के जो मृदभांड है उनके बारे में हम अब यहाँ पे बात करते हैं। तो निम्न स्तर के मृदभांड यानी कि इनमें जो मुख्यतः जो रंग होता था वो लाल व काला रंग होता था। यानी कि इनमें पहला जो रंग चढ़ा होता वो लाल होता और दूसरा जो रंग होता वो काला रंग होता। तो लाल व काला, पहले लाल उसके बाद काला रंग जिन बर्तनों पर होता वो निम्न स्तर के मृदभांड होते थे। दूसरी बात करते हैं मध्यम स्तर। तो निम्न स्तर का विपरीत हो जाता है यहाँ पर मध्यम स्तर, यानी कि इनमें मुख्यतः काला रंग पहले और उसके बाद कौन सा रंग होता था? लाल रंग होता था। तो मध्यम स्तर के जो बर्तन थे, मृदभांड जो थे, उनमें पहले काला और उसके बाद लाल रंग होता था। और लास्ट में हम बात करते हैं अंतिम प्रकार के जो मृदभांड थे, उच्च स्तर। उच्च स्तर के मृदभांड जो थे वो धूसर व चित्रित होते थे, यानी कि इन पे चित्र छपे होते थे। तो धूसर व चित्रित जो मृदभांड होते वो कैसे होते थे? उच्च स्तर के मृदभांड होते थे। तो ये तो थे पुरातात्विक सामग्री में। अब हम अगले वीडियो में बात करते हैं यहाँ पे इतिहासकार या विदेशी यात्रियों के बारे में, और उसके बाद बात करते हैं साहित्यिक ग्रंथ के बारे में, और उसके बाद हम यहाँ पे प्रत्येक शिलालेख व अभिलेख जो राजस्थान के हैं उनको यहाँ पर क्रम वाइज अध्ययन करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।